प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। चाहे मृत्यु या जीवन, क्लेश या संकट या अकाल, चाहे मृत्यु या जीवन, क्लेश या संकट या अकाल, तुझसे मुझे अलग करे, ऐसा कभी ना हो सकता। तुझसे मुझे अलग करे, ऐसा कभी ना हो सकता। आज का संदेश प्रभु के दास वर्गीस जी सी राजस्थान से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर की बेहुले नाम की महिमा करता हूँ। एक बार और शुभ संदेश इस कार्यक्रम में हम सबको स्वागत करते हैं। आइए आज के विचार के लिए हम निकालेंगे कुलोसियों की पत्री दूसरा अध्याय की 6वीं और 7वीं आयत। कुलोसियन चैप्टर 2 वर्स 6 and 7। अथवा जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसा ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। प्रभु के नाम की महिमा हो। हम पिछले कुछ समय से कुलोसियों की पत्री से कुछ बात सुबह के समय में सुबह संदेश के रूप में हम विचार करते थे। आज इसकी 8वीं भाग की ओर हम देखेंगे। इस 2 आयत के अंदर मसीह में एक जीवन की भरपूरी कैसे मनुष्य को मिल सकता है, मसीह में जीवन की भरपूरी कैसे पा सकता है, इस विषय के ऊपर हम कुछ बात देखते हैं। ये 2 आयत जो है व्यक्ति जीवन में बता दिया तो मेरा जीवन में बहुत आनंद देने वाला आयत है। मैं हमेशा इस आयत को याद करता हूँ। इस आयत के अंदर मुख्य 2 बात हम देखते हैं। ये है कि एक हमारा आत्मिक जीवन में हमारा नींव क्या है। ये हमारा नींव एक तो यीशु को प्रभु करके ग्रहण करना, दूसरा हमें सिखाया हुआ रास्ता में चलना। पहली बात मैंने देखा, हमारा विश्वास की नींव या आत्मिक जीवन की नींव क्या है। पहली बात है यीशु को प्रभु करके ग्रहण करना। जब तक हम यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण नहीं करता है तो हमारे जीवन का हमारा एक नींव हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यीशु मसीह को सब लोग जानते हैं और बहुत लोग यीशु पर विश्वास भी करते हैं। यीशु के नाम पर बहुत सारे कार्य हो रहा है, या आराधना हो रहा है, चर्चेस मिल रहा है, मसीह परिवर्तन हो रहा है। लेकिन मुख्य बात एक नींव हमारे जीवन में डालना हो तो यही है कि यीशु को प्रभु करके ग्रहण करना। तो हमारा जीवन के अंदर, व्यक्ति जीवन के अंदर यीशु मसीह को ग्रहण करना कि यीशु मसीह ही हमारा प्रभु है, हमारा उद्धार करता है, हमें बचाने वाला है। या खाली यीशु के नाम और एक प्रार्थना करने से नहीं, आराधना करने से भी नहीं, लेकिन यही हमारा सब कुछ ये हमारा उद्धार करता है, ऐसा ग्रहण करना। दूसरा, ये यीशु मसीह हमें जो सिखाया है उसी रास्ता में चलना, उसी मार्ग पर चलना। ऐसा नहीं कि दूसरा कुछ सिखाएगा उसी पे चलना यीशु का नाम लेना, ऐसा नहीं। यीशु मसीह ने जो हमको सिखाया उसी पर चलना। तो ये दोनों नींव भरने के बाद हमारा आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी के लिए इस आयत के अंदर, दोनों आयत के अंदर 5 बात हमें बताते हैं। पहली बात बताते ये है कि वैसा ही उसी में तुम चलना, वॉक इन हिम,
यीशु मसीह का नींव में हमें चलना है, उसी नींव के ऊपर से चलना है। इधर उधर पाँव रखेगा तो फिसल जाएंगे या डूब जाएंगे, लेकिन उस नींव में ही हमको चलना पड़ेगा। दूसरी बात हम देखते हैं कि इसी में जड़ पकड़ना है। जड़ जब तक पेड़ का जड़ चारों तरफ या नीचे की तरफ नहीं जाता है तो हवा में उड़ जाता है या गिर जाता है। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह में जड़ पकड़ना, यीशु मसीह में मतलब यीशु मसीह जो सिखाया हुआ उसी रास्ता पर हमें जड़ पकड़ना है, या उसी पर जो उनको जो ग्रहण किया है उस ग्रहण के आधार पर हमें जड़ पकड़ करके आगे बढ़ना है। तीसरी बात इसमें देखते हैं कि उसी में ही बढ़ते जाओ, बिल्टअप इन हिम, बिल्टअप उसी में बढ़ना मतलब जो नींव डाला हुआ है उस नींव के ऊपर ही मकान बनना और दीवार खड़ी करना। यदि मान लो थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो दीवार का इम्बैलेंस हो जाता है, इधर उधर गिर सकता है या रूप टूट सकता है। उसी में बिल्टअप करना, मसीह में या मसीह के द्वारा सिखाया हुआ बातों पर या उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीह को ग्रहण किया है, उसी में हमको बिल्टअप करना है। चौथी बात हम देखते हैं कि हमारा जो विश्वास है प्रभु में जो हुआ है उस विश्वास में दृढ़ होना। यीशु मसीह पर जो विश्वास किया उसी में ही दृढ़ होना। जैसे यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता, पापों की क्षमा देने वाला, हमें बचाने वाला, हमारा अनंत जीवन देने वाला, उसी मसीह में उसी विश्वास को आगे इसमें दृढ़ होना है। ऐसा नहीं कि थोड़े समय के बाद में हम दूसरी जगह में जाएंगे, थोड़ा मुक्ति पाएंगे, वहाँ जाए तो थोड़ा आनंद मिल सकता है, ऐसा नहीं। यीशु मसीह जो वायदा दिया है उस वायदा में ही हमें बढ़ना है या उसी विश्वास में आगे बढ़ना है, और अन्य कोई भी व्यक्ति नहीं है एक विश्वासियों के लिए विश्वास करने के लिए। यीशु मसीह के अलावा कोई भी नाम नहीं, कोई भी व्यक्ति नहीं, कोई भी जगह नहीं, कोई भी संगठन नहीं, कोई भी सिस्टम नहीं, लेकिन एक ही बात है, प्रभु यीशु मसीह, इनके अलावा कोई भी नहीं। पांचवी बात है अधिकाधिक धन्यवाद करते रहना है। आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी के लिए यीशु मसीह में ग्रहण किया हुआ और सिखाए हुए लोगों की आत्मिक बढ़ोतरी के लिए पांचवी बात की जो जरूरत है, जितना भी हो सकता है उतना प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते रहना। धन्यवाद देते रहना हमेशा हम नहीं बोलता है तो भी हमारा चाल चल में, हमारा जो रूट जो जड़ पकड़ने में, इसी में हमको बढ़ने में, हमारे विश्वास को बढ़ाने में, हर कार्य में हम दूसरों के सामने जो गवाही देता है वही एक धन्यवाद की स्वभाव है। मतलब हम धन्यवाद प्रभु को करता है, प्रभु इतनी जो जीवन मेरा जीवन में दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। आइए इस वचन के द्वारा परमेश्वर में साधक करे, मदद करे, उसी मार्ग में चलते हुए जीवन की भरपूरी पाए। प्रभु के नाम की महिमा हो।